दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी के थ्रू एक और जो अपना एग्ज़ाम शेड्यूल है वो डाल दिया गया है, जो कि 21 सितंबर से लेके और 24 अक्टूबर तक का शेड्यूल है। ठीक है, 20 सितंबर तक आपका शेड्यूल डल चुका था, जिसमें टीजीटी का कोई अता पता नहीं था। इंतज़ार था कि जो सितंबर में नेक्स्ट शेड्यूल आएगा उसमें टीजीटी का जो है वो डाल दिया जाएगा, बट यहाँ पर 24 अक्टूबर तक का शेड्यूल डला है। इसके अंदर भी हमारा क्या है, डीएसएसबी टीजीटी का कुछ अता पता नहीं है। तो इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि कब तक ये एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, इसके बारे में लास्ट में देखेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि आज ये जो नोटिस है, इस नोटिस में क्या बताया गया है, वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये हमारा नोटिस है जो डीएसएसबी के थ्रू डाला गया है। ठीक है, 24 तारीख 8वें महीने 2026 को ही डाला गया था। 21 सितंबर से लेके और 24 अक्टूबर तक ये हमारा पूरा शेड्यूल जो है ये डाला गया है। अब देखेंगे कौन कौन से पोस्ट का यहाँ पर एग्ज़ाम है। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। 21 तारीख को यहाँ पर सितंबर को 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ये टाइमिंग है। और जो हमारा पहला होगा वो 804/26 जिसमें एएसओ का एग्ज़ाम होगा। फिर होगा 5/26 जिसमें हमारा मैनेजर का है। और फिर 804/26 फिर से एएसओ का एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये 3 शिफ्ट में होगा। और इसके बाद हमारा 22 सितंबर को देखोगे, यहाँ पर भी क्या है, 804/26 एएसओ का यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तीनों शिफ्ट में है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर देखोगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, 23 सितंबर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 23 सितंबर को भी हमारा क्या है, 804/26 तीनों शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में 804/26 और एक में हमारा 20/26 होगा। तो एएसओ का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, और फिर हमारा क्या है, यहाँ पर असिस्टेंट माइक्रो का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा 24 तारीख को, 24 सितंबर को भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तीनों शिफ्ट में होगा। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट 804/26, दूसरी 49/25 और हमारा 804/26 जिसमें एएसओ है, फिर वर्क असिस्टेंट है और फिर एएसओ है हमारा। ठीक है, तीनों शिफ्ट में इस तरीके से एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। ये हमारे 24 तारीख की बात होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट आता है हमारा 25 सितंबर को। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्ट में हमारा 804/26 जो एएसओ का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। फिर 26 तारीख को देखोगे, 26 सितंबर तीनों शिफ्ट में यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में एएसओ और थर्ड में एएसओ का एग्ज़ाम होगा, लेकिन सेकंड में 1/26 में हमारा मैनेजर है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। 27 तारीख को यहाँ पर, 27 सितंबर को यहाँ पर क्या है, तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। पहले में एएसओ, थर्ड में एएसओ और सेकंड शिफ्ट 3/26 है जो असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है 28 तारीख को, 28 सितंबर 804/26 तीनों शिफ्ट में ये आपका एएसओ का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, 29 तारीख को देखोगे, यहाँ पर भी हमारा 804/26 एएसओ तीनों शिफ्ट में कंडक्ट होगा। फिर आता हमारा 30 सितंबर। 30 सितंबर को देखोगे, यहाँ पर भी 804/26 है और तीनों शिफ्ट में है, एएसओ का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। 1 तारीख को देखोगे, यहाँ पर भी तीनों शिफ्ट में एएसओ का है, 804/26 है। ठीक है, तो यहाँ पर है, काफ़ी शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होंगे। फिर आता हमारा 3 तारीख जो हमारा क्या है, अक्टूबर को देखोगे, 804/26 एएसओ तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट शिफ्ट जो होती है वो 9 से 11 होती है, दूसरी हमारी 1 से 3 होती है और तीसरी 5 से 7 होती है, ये हमेशा फिक्स है। फिर 4 तारीख को देखोगे तो 4 तारीख को हमारा अक्टूबर में यहाँ पर 804/26 है, एएसओ का एग्ज़ाम है तीनों शिफ्ट में। 5 तारीख को भी 804/26 है, एएसओ का एग्ज़ाम है तीनों शिफ्ट में है सेम। 6 तारीख को देखोगे आप, यहाँ पे 6 तारीख को भी 804/26 एएसओ सेम। 7 तारीख को भी 804/26 एएसओ। 8 तारीख को देखोगे तो 8 तारीख को भी सेम 804/26 एएसओ का है और 9 तारीख का भी 804/26 एएसओ तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। इसके बाद आता है 10 तारीख को। 10 तारीख को आप यहाँ पर देखोगे 804/26 एएसओ तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हैं। 11 तारीख को देखोगे 804/26 तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम्स एएसओ के ही कंडक्ट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 12 तारीख को, 12 अक्टूबर। 12 तारीख को भी तीनों शिफ्ट में एएसओ का है और 13 तारीख को भी 804/26 एएसओ का के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। इसके बाद आते हैं 14 को, तो 14 को भी 804/26 है, एएसओ के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और 15 को भी 804/26 एएसओ के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तीनों शिफ्ट में।
16 को देखें तो 16 को भी 804/26 है, एएसओ के तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। और 17 को भी 804/26 एएसओ के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। 18 को भी यहाँ पर क्या है, 18 तारीख को भी हमारा देखने को मिल रहा है 804/26 है, पोस्ट कोड तीनों शिफ्ट में होंगे और एएसओ के हैं। और 18-19 को यहाँ पर देखने को मिलेगा डिफरेंट, इसलिए 18 तारीख तक सारे एएसओ के एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। 19 तारीख को यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 19/25 आपका पोस्ट कोड है और ये क्लर्क का एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। इसके बाद आपका कैलीग्राफर है, क्लर्क है, स्टैटिस्टिकल क्लर्क, इस तरीके से 13/26 है, सबका पोस्ट कोड अलग है। 19/25 है, 14/26 पटवारी का है। ये सारे आपको एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद 21 अक्टूबर को आपको यहाँ पर तीनों शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा वो पटवारी का होगा, 14/26 पोस्ट कोड का। इसके बाद 22 तारीख को देखने को मिलेगा यहाँ पर पटवारी का 14/26 का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। 13 तारीख को यहाँ पर आपको 14/26 वही पटवारी का तीनों शिफ्ट में देखने को मिलेगा। और 24 तारीख को यहाँ पर आपको पहली शिफ्ट में आपको क्या है, पटवारी का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा 14/26, दूसरे में असिस्टेंट ग्रेड 1 का और तीसरे में आपको ऑप्टिमिस्टिक का देखने को मिलेगा। तो इनके डिफरेंट पोस्ट कोड है, ये आप देख सकते हो। 14/26 है, 7/26 है और 9/26 यहाँ पर इनके पोस्ट कोड आपको देख सकते हो, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन अब यहीं पे कर लेते हैं कि जो फ्यूचर में एग्ज़ाम टीजीटी के कब होंगे। तो देखो 24 नवंबर तक का यहाँ पर क्या है, सॉरी नवंबर नहीं, 24 यहाँ पर क्या है, 24 हमारा अक्टूबर, ठीक है। 24 अक्टूबर तक का यहाँ पर शेड्यूल डल चुका है, जैसा आप सभी ने देखा। यहाँ पर टीजीटी का कहीं कोई अता पता है नहीं। सोच रहे थे कि यहाँ पर सितंबर के 20 तारीख के बाद वाले में डाल दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ ये कह सकते हैं कि अब जो इसके बाद वाला हमारा नवंबर का जो शेड्यूल डलेगा, अगर उसके अंदर टीजीटी के एग्ज़ाम्स का पूरा शेड्यूल डल गया तो होने के चांसेस हैं इसी साल। अदरवाइज़ नहीं डला तो ये आपका डिले हो जाएगा 2027 के स्टार्टिंग में। आपके यहाँ पर फेब या मार्च में आपको अपने एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे। फेब या मार्च तक के एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। ये बताना था क्योंकि अभी नवंबर तक डीएसएस भी अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। ओके, तो अभी एक शेड्यूल और डलना रह गया है, उसके अंदर टीजीटी के कुछ सब्जेक्ट्स के आप देख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे एग्ज़ाम्स हों। कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट्स के होंगे, लाइक लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तो उनके एग्ज़ाम्स पहले होते हैं। हमेशा ये फिक्स शेड्यूल चलता है उनका, ठीक है। तो पहले लैंग्वेज वाले अपनी तैयारी करते रहो, उसके बाद आपका साइंस, सोशल साइंस और लास्ट में मैथ्स के एग्ज़ाम होते हैं। यही सीरीज़ चलती है। तो फरवरी के स्टार्टिंग में भी और मार्च तक आपके एग्ज़ाम्स यहाँ पर कंडक्ट हो जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स के, लैंग्वेज के यहाँ पर आपको नवंबर में भी देखने को मिल सकते हैं, बट अगर नहीं मिले तो सब कुछ यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में डिले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर के बाद नवंबर में टीजीटी के लाइक हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत, यही देखने को मिलेंगे। सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, ये सारे डेफिनेटली आपके नेक्स्ट ईयर 2027 में फरवरी या मार्च में। 7 फरवरी आपने देखा होगा पीआरटी के एग्ज़ाम होते थे, तो फरवरी के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स शुरू कर देता है डीएसएस भी, तो तब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और यहाँ पर ये बता दें, ये छोटा सा नोटिस और ये डाल देते हैं कैंडिडेट्स के लिए हैं कि यहाँ पे बच्चों को क्या है, अपना जो भी इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन करनी है तो आप ईमेल पे मेल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको अपना ई एडमिट कार्ड निकलवाना पड़ेगा। टाइमिंग और आपके एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आपको मेंशन होगा इसके अंदर। उसके बाद आपको जो डाउनलोड करना है ये आप ऑफिशियल साइट से जाके कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, आप चाहो तो मैं ये पूरा टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया है आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी काफ़ी बच्चे इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ओके, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिसने नहीं किया है, ठीक है। तो यही है कि मैं ट्राई करती हूँ जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन देने की। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बस यही है कि पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। एग्ज़ाम कभी भी हो, बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि मैम टीजीटी के एग्ज़ाम्स कब होंगे, फॉर्म का फिल किए हो, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस यही बताना था। बाकी थैंक यू सो मच फॉर